मीन राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे। आज हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जो ज्योतिष के इतिहास में हमेशा चर्चा का केंद्र बन करके रहते हैं। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ राहु की बात करेंगे। आज हम धर्म की बात नहीं करेंगे, आज हम अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, सिर्फ राहु की बात करेंगे। धर्म अपनी जगह पर है, अध्यात्म अपनी जगह पर है, भौतिक जीवन अपनी जगह पर है। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, वो उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो पल भर में हमारे जीवन को बदल सकते हैं। राहु हमारा भय है, राहु भ्रांति है, राहु एक भ्रम है, राहु दुख है, राहु तकलीफ है, राहु पीड़ा है, राहु संताप है, राहु आध्यात्मिक अंधकार है, वही राहु ऊर्जा कर्म है। तो केतु एक भौर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह, और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो आकाश में विचरण करना चाहते हैं। इसके विपरीत राहु इसी धरती पर रहकर, इसी कलयुग में रह करके सभी सुख सुविधाओं को भोगने में विश्वास करता है। इस कलयुग में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, इतने सामर्थ्यवान ग्रह हैं राहु, कि वो पल भर में हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हमें हमारी तकलीफों से, हमारी दुखों से, हमारे पीड़ाओं से हमें मुक्त कर सकते हैं। आपको याद होगा 30 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और मीन राशि वाले जातकों के लग्न भाव में, आपकी अपनी राशि में, मीन राशि में विराजमान हुए थे। राहु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, इनका गोचर परिवर्तन 18 महीनों का होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 18 मई 2025 तक ये आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु किस प्रकार का फल देंगे, ये आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपका प्यार भरा एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर देता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, मुझसे कोई रह गया हो, भूल रह गई हो, तो कमेंट्स में आप लिख करके जरूर भेजें, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु इस वर्ष 2024 में किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में राहु हमसे कौन सा, कब और कैसा काम कराएगा, यह जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ज्योतिष चर्चा में हमारे सामने हमेशा एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक तो हम राहु और केतु को छाया ग्रह मान करके उनके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं, दूसरी ओर स्वयं महर्षि पराशर ने विश्वोत्तरी महादशा में 18 वर्ष राहु को देकर के और 7 वर्ष केतु को देकर के मानव जीवन के बहुमूल्य 25 वर्षों पर, बहुत बड़े समय पर इन दोनों ग्रहों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में राहु सभी अच्छे और बुरे परिणाम हमें इस प्रकार देते हैं कि उसका पूर्वानुमान लगाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। राहु एक रहस्यमय ग्रह है, वो हमेशा अपना रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। राहु इस धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेता है। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी है। इस कलयुग में, इस भौतिक जीवन में सभी सुख सुविधाओं को भोगने में विश्वास करता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, वो चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति देते हैं राहु। राहु व्यक्ति को दृढ़ निश्चय बनाते हैं, धुन का पक्का बनाते हैं, इरादों का पक्का बनाते हैं। इसी राहु ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने गर्दन तक का त्याग करवा दिया था। ऐसे हैं राहु। राहु की बात आ जाए और समुद्र मंथन की बात ना आ जाए, यह हो ही नहीं सकता है। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार हमारे सर्वोपरि भगवान श्री हरि विष्णु कच्छप बनकर के मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए पर्वत के सबसे नीचे जाकर के बैठ गए थे, और समुद्र का मंथन करने के लिए उनकी भुजाओं पर बहुत बड़ी मथानी रखी गई थी। स्वयं वासुकी नामक शेषनाग रस्सी बने। देवताओं ने पूछ थामी तो दैत्यों ने फन वाले हिस्से को पकड़ करके रखा।
अब इसमें ताजुब वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि वासुकी नामक सहस्रनाग के हजारों फनों की छाया जिसके नीचे स्वयं विष्णु भगवान हमेशा शयन करते हैं, वो दैत्यों को प्राप्त हुई। समुद्र मंथन हुआ और उसी समुद्र मंथन में से 14 प्रकार के रत्न निकले। कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, ऐरावत हाथी निकला, अश्वमेघ घोड़ा निकला, धनवंतरी निकले, मां लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकले, अमृत निकला और विष भी निकला। कालकूट नामक विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया इस दुनिया को बचाने के लिए और इस मानव लोक को बचाने के लिए, और वो नीलकंठ कहलाए। जब अमृत निकला, उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में कलह हो गया। तो उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान कराने के लिए देवताओं और दानवों को एक पंक्ति में जाकर के बिठा दिया। तभी एक दानव को शंका हुई कि हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, अमृत कम है और इन्होंने शुरुआत देवताओं से की है। तो तभी उस दानव ने देवताओं का रूप बदल करके, देवताओं का भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए और श्री हरि विष्णु के हाथों से अमृत के कुछ बूंदों का स्वाद उन्होंने चखा। ऐसे है राहु। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु किस प्रकार का फल प्राप्त करेंगे वर्ष 2024 में और वर्ष 2025 के मई महीने तक, ये राहु किस प्रकार का फल देंगे? दोस्तों, आपको याद होगा राहु उस समय से 30 अक्टूबर 2023 से आपके लग्न भाव में मीन राशि में विराजमान है। मीन राशि हालांकि बृहस्पति की राशि मानी जाती है, लेकिन राहु के गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि भी है और आपके लग्न भाव में राहु विराजमान है। लग्नस्थ राहु व्यक्ति को इरादे का पक्का बनाता है, धुन का पक्का बनाता है, दृढ़ निश्चय बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यह धार लेता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, वो जरूर करता है। और यही लग्न भाव हमारे चरित्र का भाव माना जाता है, हमारे स्वभाव का भाव माना जाता है, हमारे आचरण का भाव माना जाता है और हमारे स्वास्थ्य का भाव यही माना जाता है। राहु हमारे स्वास्थ्य के भाव में है तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां ये जीवन में उत्पन्न करेंगे। अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक परेशानियां एक चिंता का कारण हमारे लिए बना सकते हैं राहु। इस बात को आपको भूलना नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब राहु लग्न भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गलत उससे कभी सहन नहीं होता और उस प्रतिक्रिया की वजह से अपने लोगों के साथ ये रिश्ते खराब कर देते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान आपको रखना है वर्ष 2024 तक, क्योंकि राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है। लेकिन आपको उकसाएंगे कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये राहु आपको समय समय पर उकसाते रहेंगे और आप हासिल करेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी मानी जाती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। राहु की दृष्टियां गुरुवर दृष्टियां मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां जाती हैं वहां राहु की दृष्टियां भी जाती हैं। राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है तो राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में जा रही है। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है, आपके प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। इस समय आप किसी के साथ प्रणय संबंधों में बंधे हैं, प्रेम प्यार में बंधे हैं, तो उस समय विशेष सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके इसी भाव पर जा रही है। नोकझोंक हो सकती है, कुछ मन मुटाव हो सकता है, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं और इस समय इसी चक्कर में आपका जो प्रेम भरा संबंध है वो बिगड़ने की संभावना राहुदेव बना देते हैं। कर्म करवाएंगे आपसे, आपने जो पूर्व जन्म में संचित कर्म किए होंगे उस कर्मों के अनुसार राहु आपको शुभ फल देने में बाध्य हो जाएंगे। यही आपके संतान का भाव माना जाता है। तो संतान के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य चल रहा हो तो उसमें आप शालीनता लाने की कोशिश करें। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आगे बढ़े, निरंतर प्रगति करें, तो उनका सपोर्ट आपको करना बहुत जरूरी है। घर के माहौल को सुदृढ़ बना करके आप रखें और लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे आप बढ़ते जाएं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। दोस्तों, सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है और वैवाहिक सुख का भाव, भागीदारी का भाव, यही भाव माना जाता है। यदि आप भागीदार के साथ किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, व्यापार कर रहे हैं,
तो यहां पर थोड़ी बहुत समस्याएं आपके लिए खड़ा कर सकते हैं, लेकिन शालीनता के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती प्रदान करानी है, किसी भी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या भाव नहीं रखना है और अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश में आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, तो यहां पर भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को ये राहु देव दूर करेंगे। पिता के साथ आपके रिश्ते मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन पिता के कहने में आपको रहना है। पिता जैसे आपको कहते हैं उस प्रकार से आपको निरंतर आगे बढ़ना है। धर्म और आध्यात्म का सहारा आपको लेना है, छोड़ना नहीं है। यही परम पिता परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी और राहु आपके जीवन में बहुत शुभ परिणाम देते रहेंगे। दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें।